नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 टेट 2026 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है वो फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे टेट के लिए। जिन स्टूडेंट ने डीएड अथवा बीएड जो है वो कर लिया है या फिर 2025 के अंदर जो है जिनका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया है, वो सभी जो है वो टेट 2026 के लिए पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं और उन्हें जो है वो शिक्षक बनने के लिए टेट जो है वो पास करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम दिलाने के लिए फॉर्म जो है वो कैसे भरोगे अपने मोबाइल से एकदम इजी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार डेट में नज़र डाल लेते हैं कि आपका जो है वो अंतिम डेट कब है और स्टार्टिंग डेट कब है, कब जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। उसके बाद जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 13/11/2025 से स्टार्ट कर दी गई है। आज जो है हमारा 14 तारीख हो गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 8/12/2025 शाम के 5 बजे तक का जो है वो रखा गया है। देखिए उसके बाद अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए 9 से 11 तक का जो है वो आपको समय दिया गया है, जिसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसे जो है वो ठीक कर सकते हो। अब देखते हैं परीक्षा की संभावित तिथि। तो देखिए 1/02/2026 मतलब 2026 में फरवरी में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, संभावित जो है वो बताया गया है। परीक्षा का समय जो है वो 9:30 बजे से 12:15 बजे तक जो है वो एक एग्ज़ाम होगा और द्वितीय पाली में जो है वो 3 से 5:45 तक का होगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ये 2 बार में मतलब 2 एग्ज़ाम लेता है। एक जो होता है वो 1ली से 5वीं तक और दूसरा जो होता है वो 6वीं से 8वीं तक के लिए टेट जो है वो लेता है। तो इस प्रकार आपके एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल किए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि व्यापम के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कब होगा। 23/01/2026 को आपका प्रवेश पत्र जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आप सभी जो है वो निकाल पाओगे। परीक्षा केंद्र आप देखें तो यहाँ पूरी डिटेल्स जो है वो दी गई है, जिसमें आप जो है वो कोई भी चूज़ कर सकते हो जहाँ आपको जो है सुविधा पड़ता है एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैसे एकदम ईजिली फॉर्म जो है वो भरोगे और अप्लाई करोगे अपने मोबाइल से। और यदि आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप जो है वो आप हमसे ऑनलाइन घर बैठे फॉर्म भी भरवा सकते हो। आपको व्हाट्सअप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको आके मैसेज करना है कि सर टेट का जो है वो फॉर्म हमारा भर दीजिए। हम घर बैठे जो है वो आपकी पूरी फॉर्म जो है वो कंप्लीट करा देंगे। नहीं तो यदि आप कोई गलती कर देते हो तो आपको फ़ीस जो है वो फिर से डबल देनी होगी। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको अपने मोबाइल के या फिर लैपटॉप के, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा और सर्च पैनल जो आपको दिखेगा सर्च बार, उसमें आपको क्या सर्च करना है, व्यापम जो है वो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है। आपको सेम चीज़ जो है वो सर्च करनी है। तो चलिए मैं सर्च जो है वो कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने जो है वो देखने को मिलेगा। आपको ये वाले साइट में आना है, सेम एग्जैक्ट होना चाहिए। व्यापम cg.cgstate.gov.in आप यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ जो है वो एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप साइट के अंदर जो है वो आ जाओगे। थोड़ा सा अच्छे से लोड लेने देना है, क्योंकि अगर अच्छे से साइट जो है वो लोड नहीं होता तो आपको ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो जैसे ही आप नीचे आओगे आप सभी को देखिए छत्तीसगढ़ सामुदायिक भवन का जो है वो आपको इमेज दिख जाएगा और यहाँ आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आप चाहो तो इसे क्लिक करके आप डाउनलोड करके जो है वो पढ़ सकते हो और सभी कहाँ कहाँ मतलब दिया गया है कि आपका परीक्षा कौन कौन से सेंटर, कौन कौन से ज़िला में, सभी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे भरोगे। तो इसके लिए आपको जो है वहाँ यहाँ देखिए कि आपको 3 लाइन जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ जो है वो एक बारी से क्लिक जो है वो कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको जो है वो एक बार क्लिक कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस जो है वो इस प्रकार देखने को मिलेगा। आपको तो है वो नीचे
आ जाना है। तो यहाँ आपको फिर से जो है वो टेट का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको जो है वो लॉगिन करना होगा। इसमें आप जो है वो क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। तो चलिए मैं जो है वो क्लिक कर लिया हूँ, और क्लिक करने के बाद जो है वो हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको इस प्रकार जो है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो आपको सबसे नीचे में जो है वो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद जो है वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आप जो है वो पहले किसी फॉर्म भर चुके हो, मतलब मान लीजिए कि आपने डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाया है तो आपका जो है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको केवल अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो चीज़ें जो हैं वो फिल करनी है। उसके बाद जो है वो आपको लॉगिन पर जो है वो क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ देखिए मैंने जो है वो सारी डिटेल्स जो है वो अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जो है वो एकदम सही से आपको डाल लेना है। डालने के बाद जो है वो आपको लॉगिन पर जो है वो क्लिक कर देना है। चलिए मैं लॉगिन पर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ और लॉगिन जो है वो मैं कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही आपका पेज जो है वो सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद जो है वो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने जो है वो आ जाएगा। यहाँ आपका नाम जो है और आपका प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो देखने को मिलेगा, जो आपने पहले से जो है वो सेट कर रखा है। यदि आपने जो है वो बहुत पुराना है, अपडेट नहीं किए हो, तो आपको अपडेट जो है वो कर लेना है। उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा नीचे देखना है, यहाँ छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 अंडर स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर या फिर ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ आपको एक एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही अप्लाई का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आपको जो है वो इस वाले ऑप्शन में अप्लाई पर जो है वो क्लिक कर देना है। चलिए मैं जल्दी से क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई पर, आपके सामने सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार दिखाए जाएंगे। आप सभी को अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है वो आपको नीचे जो है वो आ जाना है। इसमें सारा कुछ डिटेल जो है वो बताया गया है कि कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन जो है वो पात्र होगा, कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन जो है वो पात्र नहीं होगा, क्योंकि पात्रता जो है वो अलग अलग इसमें बताई जाती है। देखिए जिस परीक्षा हेतु आपको आवेदन करना है उसके लिए आपको जो है वो यहाँ चयन करना होगा। देखिए सीजी टेट फॉर प्राइमरी, मैंने पहले बताया कि टेट जो है वो 2 प्रकार का होता है, 1 से 5 तक, कक्षा 5 तक, पहली से 5वीं तक, और ये 6वीं से 8वीं तक। ठीक है, तो आप जो है जिसमें अप्लाई करना चाहते हो उसमें जो है वो आपको क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो दोनों में कर रहे हैं तो हम दोनों में ऐसे टिक जो है वो कर लेंगे। टिक करने के बाद जो है वो हम ऑटोमेटिक आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें जो है वो नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है वो हमें कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। हमें एकाएक जो है वो पूरा कंप्लीट करना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं प्रवेशित अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया कि यदि आप जो है वो डीएलएड में एडमिशन ले चुके हो, नहीं लिए हो, और इसमें जो है वो अध्ययनरत हो कि हो चुके हो, ये जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप जो है वो प्रवेश ले चुके हो और अध्ययनरत हो अथवा उत्तीर्ण हो तो आपको यस जो है वो करना होगा, तभी आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे। तो हमने जो है वो यस पर क्लिक कर दिया है। यस पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। ये थोड़ा सा पेज जो है वो सेव कर रहा है, इसलिए जो है ऊपर चला जाता है। ठीक है, यहाँ करने के बाद जो है वो आपको यहाँ अपना जो है वो संस्था का नाम डाल देना होगा। संस्था का नाम डालने के बाद जो है वो पासिंग ईयर आपको डाल देना होगा। ठीक है, डालने के बाद जो है वो आपको क्या आप शिक्षा शास्त्र की डिग्री डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत हो। ठीक है, वहाँ क्या पूछा गया था सर, हमें डिप्लोमा पूछा गया था, यहाँ डिग्री पूछ रहे हैं। डिग्री का मतलब है कि आपने बीएड जो है वो कर रखा है। ठीक है, ये में जो है वो बीएड वाले जो है वो क्लिक करेंगे, यस करेंगे। जिन्होंने बीएड जो है वो पास कर लिया है या फिर कर रहे हैं या फिर एडमिशन जो है वो जिनका हो गया है। ठीक है, तो चलिए हमने जो है वो इसमें भी यस जो है वो कर लिया है। और करने के बाद जो है वो आप सभी को जो है वो जिस संस्था में, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसका नाम आपको यहाँ जो है वो डालना है। तो आप जो है वो यहाँ फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद जो है वो आप यहाँ चूज़ कर लेंगे
कि आप साइंस वाले हो, मैथ वाले हो, कि आप जो है वो नॉन साइंस वाले। कहने का मतलब है कि आप जो है वो आर्ट्स वगैरह वाले हो। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स जो है वो जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद जो है वो आपको अपना जो है वो सबमिट बटन दबा देना होगा। सबमिट बटन दबाने के बाद जो है वो आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद जो है वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी सारी पर्सनल जानकारी जो है वो दिखाई जाएगी, जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के समय जो है वो दिया था। तो ये जो है वो आपको एक बारी से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है वो आपको फिर से नीचे आ जाना है। तो यहाँ देखिए हमने जो है वो पूरी जानकारी अपनी चेक कर ली है। एड्रेस वगैरह, जन्म तिथि वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद नीचे आओगे तो आपको एग्ज़ाम फीस डिटेल जो है वो देखने को मिलेगा। मैंने दोनों चूज़ किया है, इसलिए जो है वो 500 दिखा रहा है। एक एग्ज़ाम का जो है वो आपका 250 रुपये रखा गया है ओबीसी के लिए, ठीक है। यदि आप SC ST हो तो आपके लिए फ़ीस जो है वो थोड़ी सी कम है, शायद 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो आपको दोनों मिलाकर दोनों का फ़ीस जो है वो दिखाया जाएगा। साथ में आपको जो है वो एग्ज़ाम सिटी यहीं पर जो है वो सेलेक्ट करना होगा, आप कहाँ जो है वो एग्ज़ाम जो है वो देना चाहते हो। तो चलिए मैं कोई भी सा एक जो है वो एग्ज़ाम सिटी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैं जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जो है वो आई एग्री पर जो है वो आपको क्लिक करना है, और ये नीचे जो कैप्चर हमारा दिया हुआ है उसे जो है वो आपको भर लेना है। तो चलिए मैं जो है वो भर लेता हूँ। तो भर लेने के बाद जो है वो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यदि आपने सही जानकारी भर ली है तो आपको नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर देना है। ये चीज़ ध्यान में रहे कि यदि आप जो है वो नेक्स्ट कर लेते हो और पेमेंट जो है वो कर लेते हो, उसके बाद आपकी जानकारी जो है वो एडिट नहीं होगी, और एडिट होगी तो उसके लिए जो है वो आपको फिर से जो है वो एडिट करने के लिए फ़ीस जो है वो पेमेंट करना होगा। तो इस चीज़ को आपको श्योर कर लेना है कि आपकी डिटेल जो है वो सारी सही है। उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट जो है वो कर लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपका फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा, लेकिन आपको एक आखिर बात जो है वो कंफर्म करना होगा कि आपने डिटेल जो है वो सही से फिल करी है। तो देखिए यहाँ कंफर्म एंड प्रोसीज पर ऑप्शन मिला है। यदि आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट जो है वो कर सकते हो, लेकिन हमें अभी एडिट नहीं करना है। हमने जो है वो सारी डिटेल सही भरी है, तो हम कंफर्म एंड प्रोसीज पर जो है वो क्लिक करेंगे। तो चलिए जो मैं है वो क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो है वो फाइनली आपको जो है वो अब पेमेंट जो है वो करना होगा। यू हैव बीन रजिस्टर्ड विथ क्या सर, आपका एप्लीकेशन जो है वो दिखा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको 500 रुपये का फीस जो है वो लगने वाला है, आपको पहले ही बताया जा रहा है। यहाँ आपका नाम जो है वो सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी, आपको जो है वो कंफर्म कर लेना है। और पेमेंट पेज में आने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस प्रकार की जानकारी, आपकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ दिखाई जाएंगी। देखने के बाद जो है वो आपको कंफर्म कर लेना है, सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ जो है वो आपको 500 रुपये का पेमेंट जो है वो मांगा जा रहा है। 3 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप तीनों में से कोई भी गेटवे का यूज़ करके जो है वो 500 रुपये का आपको पेमेंट जो है वो करना है। तो देखिए हम कोई भी एक गेटवे जो है वो चूज़ कर लेते हैं और पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए पेमेंट करने के बाद जो है वो आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सारी डिटेल्स आपकी दिखा दी जाएंगी। आपको जो है वो नीचे जाने पर प्रिंट का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपको जो है वो प्रिंट का ऑप्शन मिल चुका है। आपको जो है वो अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है, अपनी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार जो है वो आपको अपने मोबाइल से जो है वो फॉर्म भर लेना है। और यदि आपको जो है वो कोई भी फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और गलती करोगे तो उसका जो है वो फिर से आपको फॉर्म का फीस जो है वो देना होगा। हम जो है वो घर बैठे आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई करा देते हैं। यदि आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते, आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। हम जो है घर बैठे आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट करा देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को जो है वो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम जो है वो टेट का तैयारी भी इसी चैनल पर कराने वाले हैं
इसलिए आपको जो है वो मेक श्योर कर लेना है कि चैनल आपका सब्सक्राइब है, बेल आइकन ऑल पर सेट हो गया है, क्योंकि हम तैयारी भी इसी चैनल पर आपकी कराएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।